प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जीवन है अपना टूटा एक सपना, शम्मा की सूरत पिघले हर शबनम। भोर भरे सबने ठुकराया हमको, भोर भरे सबने ठुकराया हमको। लुटे हैं हम रहबरों के हाथों, बसेरा घायल दिलों का हे अंजुमन। हमें दुनिया ने लूटा है, मुक़द्दर हमसे रूठा है, मगर हिम्मत न हारे हम, रहे अपने सहारे हम। लूटे हैं हम रहबरों के हाथों, बसेरा घायल दिलों का ये अंजुमन। देखा मिस्टर मेनन, आज बिल्कुल सही वक्त पर ऑफिस आ गई। मिस्टर मेनन, आप कुछ आर यू फीलिंग सिक? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मिस लेप्चा से कुछ नहीं सुना? नहीं तो क्या? ऑफिस में डिस्कस मत कीजिएगा, बहुत सीक्रेट खबर है। बहुत दिनों से विनोद का फैमिली के साथ बॉस का क्लैश चल रहा है। भाई भाई का झगड़ा सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं रहेगा। प्रोबब्ली द कंपनी इज गोइंग टू ब्रेक अप वेरी सून। क्या कह रहे हैं आप? हाँ मैडम, इसलिए तो डालवी साहब अक्सर ऑफिस में आते रहते हैं। पिछले सोमवार को भी आए थे। ऑफिस को बताए बगैर उन लोगों ने ग्रैंड होटल में सीक्रेट मीटिंग की, लेकिन इस मीटिंग में भी कुछ फैसला करने नहीं पाए। आपको ये सब कैसे पता चला? ऐसी बातें छुपी रह नहीं सकती मैडम। आप तो बस काम से काम रखते हैं, लेकिन कंपनी के कुछ लोगों को पता है। बस अब आप दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए मैडम। डोमा भी अगले महीने सर्विस छोड़ रही है मैडम। शर्ली का रेजिग्नेशन लेटर मेरी फाइल में है। वो तो आपका दोस्त है, आपको कुछ नहीं बताया? नहीं तो उनके लिए काम पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन इस उम्र में मेरा क्या होगा? कितने जमाने से कंपनी में हूं, लोचनदास मल्होत्रा का टाइम से। सब कुछ कैसे बिगड़ रहा है। चलिए मिस्टर मेनन, आइए। हाय सुजाता दी, आपने लंच कर लिया क्या? नहीं, मैं तो घर से ही लेके आती हूँ। शर्ली, तुमने एक दिन भी मेरी तारीफ नहीं की। I prefer the day when you flatter me for just 10 seconds. Oh come on, go and get it from your son. बस काम ही करती रहोगी, लंच नहीं करना है क्या? तुम लोग बाहर जा रहे हो? आज जॉन के रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ कभी जाना ही नहीं होता। आज मैं बाहर नहीं जा सकूंगी, बॉस ने बहुत सारा काम दे दिया है। तुम लोग चले जाओ। ठीक है, तुम अपने बॉस के हुक्म की तामील करो, हम लोग चलते हैं। प्लीज कुछ माइंड मत करना। Come on. क्रिस्टी नहीं जा रही है? She is also busy. क्या बात है राइट? तुम उनके साथ लंच करने नहीं गई? नहीं, आज भूख नहीं है। मैं लंच लाई हूँ, इसमें से थोड़ा खा लेना। मोहन,
मेरी बॉटल देना। कम। क्रिस्टिन, एक सीक्रेट खबर है, बताना माना है। डू यू नो आवर कंपनी इज गोइंग टू ब्रेक अप वेरी सून। नो, आई नो नथिंग अबाउट इट। तुम्हें किसने बताया? मिस्टर मेनन। तब तो यकीन करना ही पड़ेगा। मिस्टर मेनन को बॉस की बहुत सारी सीक्रेट खबर रखनी पड़ती है। मेनन ने बताया है कि डोमा जानती है। डोमा और शर्ली अगले महीने से कंपनी छोड़ रही है। मेनन की फाइल में उनका रेजिग्नेशन लेटर भी है। उन लोगों ने जरूर किसी दूसरी नौकरी का इंतजाम कर लिया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो लोग बिल्कुल परेशान ही नहीं है, बल्कि वो तो पहले से ज्यादा खुश दिखाई दे रही हैं। डेफिनेटली बेटर जॉब मिल रही होगी। बेटर जॉब मिल रही है, ये तो अच्छी बात है। पर देखो ना, इतने क्लोज फ्रेंड होकर भी वो खामोश रही। आखिर इतनी सीक्रेसी क्यों? हम लोग क्या उनकी नौकरियां छीन लेंगे? तुम न सही, मैं तो छीन सकती थी। हम लोग एक ही तरह का काम करते हैं ना। वी हैव लॉट ऑफ कंपटीशन एंड जेलसी। तुम बहुत सीधी हो राय। हम लोगों में बहुत सारी बातें होती हैं, बट वी कीप मम अबाउट हर करियर। दिस इज हाउ आवर सर्विस लाइफ गोज। मैं भी तो दूसरी नौकरी ढूंढ रही हूं। नाउ इट सीम्स आई हैव टू स्पीड अप। क्रिस्टिन, लगता है मुझे अब कलकत्ता में और कुछ नहीं मिलेगा। सोच रही हूँ कि कल ही अपने घर चली जाऊं। वहां अगर छोटे बच्चों के लिए एक स्कूल खोल पाऊं, एक प्राइमरी स्कूल। वेरी गुड आइडिया राय, बट इज इट होपफुल? वहां जाकर देखती हूँ कि पॉसिबल है या नहीं। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा। राइट। ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। इस धक्के के बाद कम से कम हम एक अच्छी नौकरी तो ढूंढ पाएंगे। So, with this tiffin, let's celebrate the bad news. चलो। तो तुम कृष्णनगर में स्कूल टीचर बन ही गई। अब तो ऐसे कह रहे हैं जैसे स्कूल खुल ही गया हो। अभी तो ये एक प्लान है नीलांजन का। अब इसमें कितना आवेग, कितनी कल्पना, कितनी सच्चाई है, ये तो कृष्णनगर जाकर ही पता चलेगा। दरअसल एक अजीब इंसान है नीलांजन, लेकिन इसके अलावा मेरे पास सहारा भी क्या है। मुझे तो कृष्णनगर जाना ही होगा। ऑफिस की जिंदगी के थोड़े से दिन बाकी है। कभी कभी सोचती हूँ कि सब छोड़ छाड़ कर घर में बैठ जाऊं, लेकिन फिर कभी निकल ना पाऊं तो नहीं, ये सोचकर मुझे बहुत डर सा लगता है। देखो राय, जिसने एक बार चलना शुरू कर दिया ना, उसके लिए बहुत देर तक एक जगह बैठना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें डर किस बात का? यू शुड गो ऑन। मुझे तो लगता है कि तुम लोगों का ये स्कूल खुल ही जाएगा। और वैसे एक टीचर के रूप में तुम बहुत जचोगी, मालूम है। सच तो यह है कि यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक मिशन है। लेकिन मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों? मैं तुम्हें जो मिस करूंगा। कलकत्ता से कृष्णनगर भला दूरी कितना है? जी चाहते ही किसी को देख पाना और चाहकर भी किसी को ना देख पाना, इन दोनों में जितना फासला है, कलकत्ता से कृष्णनगर बस उतना ही दूर है। चलो अब चलते हैं। राय! राय!
राय, अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं घर आई हूँ? अरे तुम आ गई, हवा में खुशबू तैरने लग गई। चलो कहाँ? स्कूल नहीं देखोगी? तुम्हारा मतलब स्कूल बन गया? बन गया। अरे बिल्डिंग तैयार हो गई भाई। तुम्हारे आने की खबर मिलते ही मैंने साफ सफाई शुरू करवा दी। चलो। ठीक है, चली जाऊंगी। अभी अभी तो आई हूँ, 4 बजे चलेंगे। 4 बजे नहीं, अभी चलो। अरे 2 मिनट का रास्ता है मेरा घर। तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर वही तो है हमारा स्कूल। वरना जमीन भी खरीदो, बिल्डिंग भी बनवाओ, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? चलो चलो चलो। तुम्हारा घर तो मैंने कितनी बार देखा है, अब नए सिरे से और क्या देखूं? मुझे भी तो तुमने कितनी बार देखा है। नया नहीं लगता, खुशी नहीं होती। दरअसल ख्वाब भी धीरे धीरे हकीकत में बदलते हैं। चलो। अरे शिशु निकेतन स्कूल का बोर्ड भी लगा दिया। तुम तो काफी आगे निकल गए। स्कूल का नाम कैसा लगा? मौसा जी ने रखा है। पिताजी ने? शिशु निकेतन, बहुत अच्छा नाम है। मौसा जी को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। अच्छा, और भैया उन्होंने क्या कहा? विमल, उसकी बात रहने दो। वो हमेशा मुझे कहता है कि मैं काम शुरू तो करता हूँ लेकिन खत्म नहीं करता। गलत थोड़ी कहा उन्होंने। अच्छा, अभी तो सिर्फ बोर्ड देखा है। अंदर चलो, आगे आगे क्या दिखाता हूँ। अच्छा? दरवाजा खोलो। राय, हाँ। ये 4 कमरे हैं। पहला, दूसरा, और ये तीसरा, और ये बहुत चौथा। अच्छा। हाँ। ये 4 कमरे स्कूल के लिए काफी है ना? तुम्हें क्या लगता है? देखिए, इस मामले में मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन शुरुआत अच्छी हुआ। चलो, अच्छा हुआ। और भी ढेर सारे प्लान है मालूम। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो पिछवाड़े की जमीन है ना, वहाँ वो बागीचा लगवाएंगे। बच्चे उसे बनाएंगे। मिट्टी, पेड़, पौधे, फूल खुद पहचानेंगे। अपने हाथों से पेड़ उगाएंगे। उन्हें खुद अपनी नजरों के सामने बड़ा होते हुए देखेंगे। सृष्टि के इस रहस्य को महसूस करेंगे। इसी तरह वो सब कुछ जानेंगे, पहचानेंगे। इस स्कूल से तुम्हारी कितनी आशाएं जुड़ी हुई हैं। क्या मैं तुम्हारे स्कूल के काबिल हूँ? मेरा स्कूल? हाँ। ये तुम क्या कह रही हो राई? ये सब तुम्हारे लिए तो है। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। क्यों? भाई, करने की ख्वाहिश हो इसलिए, तुम्हें जरूरत थी इसलिए। क्या किसी के लिए कुछ करना अच्छा नहीं? नहीं, करना तो चाहिए, लेकिन खैर छोड़ो। ये बताओ कि तुम्हारी इस कलकत्ते वाली नौकरी से ये जॉब बेटर है कि नहीं? बेस्ट। अच्छा, तो अब तुम्हारी कंपनी बंद भी हो जाए ना तो कोई परवाह नहीं। क्या देख रही हो? तुम्हारा चेहरा। मेरा चेहरा क्या नया है तुम्हारे लिए? हाँ, नया सा लग रहा है। तुम करीब हो ना, इसलिए। राय। पिताजी? हाँ, मैं समझ गया था ये पागल तुम्हें जरूर स्कूल दिखाने लाया होगा, पर घर में बता कर तो आती। इसका मौका ही मैंने नहीं दिया मौसा जी, इसको ले आया। नहीं नहीं, तुमने अपने मिजाज के खिलाफ काम नहीं किया। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। थोड़ी देर में ही तो लौट जाती। तुम लोग ज्यादा फिक्र करते हो। मैं क्या अभी भी बच्ची हूँ? मगर मौसा जी, स्कूल देख के राई को बड़ी खुशी हुई। अरे तुम इतना अच्छा काम करने जा रहे हो, खुशी क्यों नहीं होगी? अब देखता हूँ मौसा जी, ये जो नकारा का लेवल मेरे माथे पे चिपका है वो उतरता है कि नहीं। कौन तुम्हें नकारा कहता है? तुम्हारे जैसे काबिल लड़के कृषि लगे में ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है मालूम? तुम किसी भी काम में जमे नहीं रहते। दिमाग में कोई ख्याल आया, तुम रॉकेट की तरह शायद से जलते ऊपर उठे और फिर फुस, उसके बाद बस। मगर मौसा जी, कभी कभी इंसान बदल भी तो जाता है। हाँ, जरूर बदलता है। मैं भी उम्मीद करता हूँ, हो सकता है कि अभी से तुम्हारे बदलने की शुरुआत हो। खैर नीलू, तुम राय को घर पहुंचा देना। पिताजी, बाजार तो एक बार गए ही थे, फिर क्यों जा रहे हैं? क्या करूं, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम्हारी मंगल कामना के लिए आज ही सत्यनारायण की पूजा करे। आज का दिन शुभ है, फिर कल शाम तो तुम चली जाओगी, इसीलिए आज ही पूजा करनी होगी। नीलू, तुम भी आना। सत्यनारायण की पूजा, और पूजा का मतलब पंजीरी, और आप कह रहे तुम भी आना। मैं ही आऊंगा, रुकूंगा नहीं। पंजीरी तो तुम्हें बहुत पसंद है। मौसा जी, अब राय को ले जाइए घर पे, और क्या क्या लाना मुझे बताइए, मेरे पास साइकिल है। नहीं नहीं, पूजा के लिए बहुत सी चीजें लेनी पड़ती है, खरीदारी में बहुत झमेले हैं। मेरे न जाने से काम नहीं बनेगा।
ओम दैशत्तं गुणातीतं गुणस्थाय सविष्टितं नारायणं चतुर्भुजं श्रीपादभूषितं गोविन्द गोकुलानन्दं जगद्गुरुपित्यरिम् ओम दैशत्तं गुणातीतं गुणस्थाय सविष्टितं लोकनाथमतिलोकेशं पित्तिबालहरधरिं इन्दबालधरश्यामं शङ्खचक्रगदाधरं नारायणं चतुर्भुजं श्रीपादभूषितं गोविन्द गोकुलानन्दं जगद्गुरुपित्यरिम् एति गन्धर्वे नमः सत्यनारायणं नमः सगुणं च गुणातीतं गोविन्द गुरुराजनं जनार्दनं जानकीवल्लभरिम् एष सचन्दन पुष्पमणं सत्यनारायणं नमः आदित्यैदीं नवग्रहे भो नमः महस्सादीं दश अवतारे भो नमः एतस्मै फलमूलादि नैवेद्याय नमः एष सचन्दन पुष्पाञ्जलि ओम नमः सत्यनारायणं नमः ओम सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नीलांजन, अरे सवेरे सवेरे कहाँ की तैयारी भाई? कहाँ के नहीं, बस जरा घूमने के लिए निकली थी। कलकत्ता में तो ऐसा मौका नहीं मिलता। तुम क्या रोज जॉगिंग करते हो? रेगुलरली, हेल्थ इज वेल्थ। कृष्ण नगर कुछ दिन रहोगी ना, तो यार रोज सैर किया करना, तंदुरुस्त रहोगी। यहाँ अगर मैं काम में बिजी रह पाई तो समझो कि मैं बच गई। बाकी किस्मत का लिखा कौन जानता है। किस्मत किस्मत मत किया करो यार, जो हो रहा है होने दो, जो करना चाहती हो कर डालो। इसी को जंग कहते हैं, इसी का नाम जिंदगी है। बंद हो जाने तो कंपनी, न रह पाई ये स्कूल, लेकिन तुम मायूस मत होना। स्कूल ना बन पाए मतलब? मैं तो यूं ही कह रहा था भाई। असल बात ये है कि कीप ऑन फाइटिंग, लड़ जाओ बस। कल काफी रात तक सो नहीं पाई। दिल में एक ख्याल आ रहा था। पिताजी ने कहा था ना कि तुम्हारा दिमाग रॉकेट जैसा है। खैर बात तो गलत नहीं। मान लो कि स्कूल बन गई, लेकिन तुम अचानक लापता तो नहीं हो जाओगे? ये मैं नहीं बता सकता। मतलब ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि कब कौन सी चीज मुझे अट्रैक्ट करेगी। लेकिन क्या सचमुच मैं इतना इनकंसिस्टेंट हूँ? बहुत सोच समझकर स्कूल की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है। मैं जानता हूँ कि तुम जिम्मेदार हो। मैं रहूं या न रहूं, तुम तो रहोगी, ये स्कूल तो रहेगा। लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं लापता हो जाऊंगा? पता नहीं कहाँ कब तुम। अरे चलो चलो चलो, मुझे देर हो रही है। मैं घर जाकर उसके बाद स्कूल के हेडमास्टर के पास जाऊंगा। उनके पास मुझे बेंचेस, ब्लैक बोर्ड्स, टेबल, चेयर्स का एस्टिमेशन लेना है। 8 बजे से पहले पहुंचना है। अच्छा राई, बात तो बताओ। सुनो, तुम्हारी नजर में स्कूल अहम है या मैं? तुम्हारी चाय आ रही है राय। पिताजी, 5 साल पहले आपका चेहरा कितना अच्छा था। कुछ सालों में आपकी सेहत कितनी गिर गई है। क्यों, ठीक तो है? क्या ठीक है? ये देखिए ना, आपकी ये तस्वीर। 5 सालों में आप कितने कमजोर हो गए हो पिताजी। उस वक्त कोई खास चिंता नहीं थी ना। खाता था, पीता था, ऑफिस जाता था और तुम लोगों के बारे में न जाने कैसे कैसे सपने देखा करता था। सपने आज सारे सपने बिखर रहे हैं। फिर भी तुम उम्मीद करती हो मेरी सेहत पहले जैसी रहेगी। तुम सेटल हो जाओ बेटी, मैं दोबारा सब कुछ पालूंगा।
नीलांजन तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए, अगर स्कूल एस्टेब्लिश हो जाए तो। नीलू की कोशिश में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सब चीजें जब तक ना हो जाती तब तक कोई भरोसा नहीं। ये लो बेटी, तुम्हारी चाय। आज दोपहर को बिल्कुल नहीं सोई। नौकरी करते करते दोपहर की सोने की आदत चली गई है ना बेटी? हाँ। माँ, क्या है? मैंने तो ये तस्वीर फेंक दी थी, तुमने इसे फिर यहाँ रख दी। तो क्या हुआ? कौन सी तस्वीर? इसे दीवार पर तो नहीं लटकाई, सिर्फ एल्बम पे रखी है। नहीं, इसे मत रखो। एल्बम में ये तस्वीर नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? मैंने कह दिया ना कि इसे फाड़ कर फेंक दो। फाड़ कर फेंक दो? इतनी जिद्दी क्यों हो रही हो तुम? आप चुप रहिए जी, बेटी की तरफदारी मत कीजिए। बेटी वो तस्वीर क्यों नहीं रखना चाहती है, अभी भी समझ नहीं पा रही हो तुम? समझ पा रही हूँ, लेकिन बेटी की शादी की तो वही एक निशानी है, उसे भी फाड़ कर फेंक दो? माँ होकर ये मुझसे नहीं होगा जी। जिस निशानी को बेटी ने मिटा दिया है तुम उसे पालती रहोगी। नफरत करना सीखो समझी, भूलना सीखो। ठीक है, मैं उसे फाड़ कर फेंक दूंगी, लेकिन क्या मेरी बेटी हालात के धारे पर ऐसी बहती रहेगी? आप उसकी दोबारा शादी क्यों नहीं करवा देते? उसकी सुनी मांग मुझसे देखी नहीं जाती, मुझसे देखी नहीं जाती। शादी? कैसे तुमने शादी की बात की? एक बार बेटी की कैसी शादी की थी भूल गई? फिर दोबारा शादी कराने की हिम्मत है तुम में? मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती। अब राय अगर किसी को खुद पसंद करे तभी उसकी शादी होगी। हम दोनों भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे ताकि वो दोनों खुश रह सके। इससे ज्यादा हमारा अधिकार नहीं है। पिताजी, पिताजी आप शांत हो जाइए प्लीज, बैठिए। एक तो आपकी सेहत वैसे ही ठीक नहीं है, ऊपर से आप इतना गुस्सा हो रहे हैं। हाँ, शांत हो जाइए प्लीज। मुझे कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं समझ पाया। माँ, माँ, आंसू पोंछ लो माँ। दरअसल मेरा इरादा आपको दुखी करने का नहीं था, आप जो बेहतर समझे कीजिए। देखिए, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी। बेटी, हाँ,